परसों मेरे पास एक कॉल आया लड़की का। जैसे ही उसने हेलो कहा, मैंने अंदाज़ा लगा लिया इसकी उम्र लगभग 17 से 20 साल है और असलियत में वो एक 17.5 लगभग लगभग 18 साल की होने वाली थी। उस उम्र की लड़की की कॉल थी। वो बोली हेलो। मैं बोला हेलो, कौन बात कर रहे हैं? तो वो बोली कि सर मेरा नाम अंजलि है, अंजलि मलिक, और मैं हरियाणा राज्य के इस ज़िले के इस गांव से बात कर रही हूँ। मैं कहा बोलो बेटा क्या बात है? बोले सर पहली चीज़ तो ये मैं 5 साल की 6 साल की छोरी ना हूँ, मैं बड़ी ओली हूँ और इतनी बड़ी ओली हूँ घर क्या ने मेरा रिश्ता कर दिया है। मैं कहा ओके सॉरी अगर आपको ये चीज़ गलत लगी हो, लेकिन आप मेरे से छोटे हो तो इसलिए मैंने आपको बेटा बोल दिया। वो बोली कोई बात नहीं सर, मैं समझती हूँ सारी चीज़ें और मैं भी मजाक कर रही थी। मैं कहा ठीक है बोलो क्या प्रॉब्लम है? बोले प्रॉब्लम थोड़ी देर में बताऊंगी सर, लेकिन पहले मैं कुछ और बात करना चाहती हूँ। मैं कहा बोलो। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं कहा ओके। दरअसल पता है क्या है, इस तरह के बहुत सारे कॉल्स आते हैं दिन में और वो कहते हैं कि सर आपका फ़ैन हूँ, सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी कहानियाँ अच्छी हैं। तो मेरे लिए आजकल तो सॉरी टू से दिस थिंग, लेकिन आजकल ये एक नॉर्मल सा रूटीन हो गया है। शुरू शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जो ये लड़की बात कर रही थी मुझे अच्छा लग रहा था कि ये तारीफ़ कर रही है। तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती? तो इस लड़की ने कहा कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं कहा बहुत बड़ी फ़ैन है? मैं कहा फ़ैन फ़ैन फ़ोन तो अपने को होता ही नहीं कोई, अपने तो फैमिली मेम्बर्स हैं। कोई छोटा है कोई बड़ा है, जैसे घर में छोटे बड़े होते हैं तो बस वैसे ही हैं। किसी को सलाह देता हूँ, किसी से सलाह लेता हूँ, तो इस तरह की बातें मैं करने लग गया। बोले सर मुझे नहीं पता कि आपको ऐसा कोई मिला होगा कि नहीं मिला होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जो मैंने ना देखी हो। हालांकि आप थोड़ी सी बड़ी थोड़ी सी लेंथी वीडियो बनाते हैं, लेकिन मुझे पता होता है कि वीडियो चाहे छोटी हो या लेंथी हो, हर वीडियो के अंदर एक सुंदर सा मैसेज छिपा होता है। मैं कहा ओके। और मैं आपको फ़ोटोज़ भी शेयर करूंगी सर। मैं कहा किस चीज़ की? बोले आपकी कहानियों से मिलने वाले मैसेज के मैंने नोट्स बना रखे हैं। मेरे दिमाग में शाहरुख खान की छवि आई और उसकी एक फिल्म थी जबरा फैन। हाँ, मुझे ऐसा फील होया कि यार इतना तगड़ा फैन, इतनी तगड़ी पसंद। एक लड़की जिसकी उम्र 17 से 18 से 19 साल है, वो लड़की एक ऐसा कंटेंट जिसको हम कहते हैं घर बसाने वाला, घर के अच्छी बातें, वैल्यू ऐड करने वाला, इस तरह का कंटेंट सुनने लायक रही है। और ना सिर्फ सुनने लायक रही है बल्कि नोट्स बनाने लायक रही है। यकीनन एक अच्छे खानदान की एक अच्छी लड़की होगी। तो फिर मैंने कहा कि बेटा आगे बताओ क्या बात है, मुझे वो बताओ। कि सर मेरी एक प्रॉब्लम है, आप बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया करो हो, तो मेरी भी एक प्रॉब्लम है, आप उसका सोल्यूशन दे दो। मगलाडे मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ मैं घर बार की बातें करता हूँ, ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो इस तरह की बातें करता हूँ। हो सकता है किसी का भला हुआ हो और आपने मुझे बताया है तो मैं ये काम को और तेज़ी से करूँगा ताकि मैं दूसरों का और भला कर सकूँ। तो उसने कहा कि सर नहीं, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती हैं, मोटिवेशनल होती हैं, इंस्पायरेशनल होती हैं और इनको अप्लाई किया जा सकता है। मैं कहा ओके। बोले सर मैं अभी अभी +2 कंप्लीट किए हैं मैंने लास्ट ईयर मार्च में। मैं कहा ओके। और सर विद इन कपल ऑफ मंथ्स मेरी सगाई कर दी गई है। मैं कहा आपकी उम्र क्या है? बोले सर मैं 17.5 की हूँ, 18 की होने वाली हूँ और मेरी सगाई हो चुकी है। मैं कहा ओके, आपकी सगाई आपने कही है तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपकी उम्र क्या है। तो मैंने कहा कि इतनी जल्दी क्यों है आपको, मतलब सगाई की? बोले सर मुझे जल्दी नहीं है, मुझे तो आगे पढ़ना है, लेकिन घर वालों को जल्दी है। दरअसल मैं इकलौती लड़की हूँ मेरे घर की, और मेरा जो घर का माहौल है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी है। और जितनी भी हमारी आसपास की जो कुनबे की या पड़ोस की लड़कियां हैं वो सारी की सारी 18 साल की मुश्किल होती हैं कि उनको ब्याह देते हैं। बोले हमारे समाज का ये कल्चर है। मैं कहा ओके, हो सकता है आपके समाज का कल्चर हो, लेकिन हर जगह इस तरह की बंदिश नहीं देखी गई। ये कुछ कुनबे परिवार या मोहल्ले या गांव की बात हो सकती है। फिर वो बोली हाँ सर ऐसा हो सकता है कि ये हमारे ही गांव की या हमारे ही कुनबे की कहानी हो, क्योंकि मैं बाहर भीतर तो ज़्यादा जाती नहीं, तो मैंने सब का नहीं बेरा है। तो मैंने कहा कि नहीं ये सब का नहीं होता। हाँ कुछ कुछ परिवार ऐसा कर देते हैं कि लड़की को 18 का भी नहीं होने देते और उसको ब्याह देते हैं। मैं बोलिया समस्या क्या है? बोले समस्या बाद में बताऊंगी सर, पहले वो बता देती हूँ कि जिस लड़के गिल्ले मेरी सगाई हुई है उसका ब्योंत के है। मैं कहा बता। बोले सर उसने 9.5 किल्ले आवा है। मैं कहा ठीक है। उनकी 4-5 दुकान है जहाँ से उनका रेंट आता है। मैं कहा अच्छा छोरा। फिर मैंने पूछा मैं कहा छोरा क्या कर रहा है? बोले जी छोरा कर रहा है ग्रेजुएशन। मैं कहा अच्छा। फिर बोले ब्योंत भी उनका बढ़िया है जी, खानदान भी उनका बढ़िया है जी, जमा खुश रहूंगी मन इतना भी बेरा है, वहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे बापू ने मेरी माँ ने जो टोया है ना, कुछ सोच का ही टोया होगा। बोले अच्छा ठीक है, लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहूँगी, आज तक मैंने कही नहीं किसी थे। मैं के बात कहना चाहे तो? बोले मैंने वो छोरा पसंद को नहीं है।
मकै पसंद नहीं है, के कारण है? अक पता नहीं जी, बस मन सा नहीं है, दिल सा नहीं है। मका तेने फिर कोई और टो रखा है? बोले ना जी। बोले मैं अपनी माँ की, अपने पिता की, भगवान की कसम खा के कहूँ, मैंने कोई नहीं टो रखा है, बस मैंने वो लड़का पसंद सा नहीं है। और मैनू सोचूं जै मैं उसके गेले बांधी गई नहीं तो मेरी जिंदगी कदे नरक ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक ऐसे आदमी गिल्ले रह करके जिसको मैं पसंद नहीं करती, मैं अपनी ज़िंदगी ने दुबर कर लूँ। ब्यों तो उनका अच्छा है, घर उनका अच्छा है और सारा कुछ है उनका बढ़िया। छोरा देखो तो पताने के बाद ही पता लगेगा जी, मैंने छोरा ठीक है कि नहीं है, दारू पीवा है कि नहीं है, सुबह किसा है। बस 2-4 बारी मेरी टेलीफोनिकली बात हुई है जी उसके गिल्ले, और एक आधी बार हमने वीडियो कॉल भी करी है। तो बस उस वीडियो कॉल में और टेलीफोनिकली बातचीत में मनस का स्वभाव सा थोड़ा ठीक नहीं लग गया है। हो सकता है कि टेलीफोनिकली और असली मिलन में दो अलग अलग फर्क हों, लेकिन फिर भी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दिक्कत में हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है अगर मैं क्या करूँ, उस छोरे गिल्ले ब्याह करूँ कि ना करूँ, आप मैंने सोल्यूशन दो। फिर मैंने पूछा अगर आपके पापा थे, आपकी मम्मी थे, आपके किसी रिश्तेदार थे, आपने बात करी इस बारे में? तो वो बोली कि हमारे घर में रिवाज नहीं है। जय मैंने मेरे बापू गिला मेरी माँ गिला डिस्कशन कर लिया तो मैंने गलत सोचेंगे, और जब उन्होंने मैं गलत सोच ली फिर तो मेरी जमा भी नहीं मान दे में, फिर तो मैंने ओडे ब्याह होंगे जड़ उन्होंने डिसाइड कर रखी है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ अगर मैंने उसके गिला ब्याह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी ज़िंदगी दुबर कर लूँ। प्रॉपर्टी ठीक है उनकी, सब कुछ ठीक है, मन सा नहीं कर रहा है। क्या करूं सर, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं लाडे, मैं कुछ कोशिश करता हूं कि आपकी ये व्यथा अपने व्यूअर्स के सामने रखूंगा, आपका नाम चेंज करके, और देखते हैं कि मेरे जो बुद्धिजीवी व्यूअर्स हैं आपके इस समस्या पे क्या समाधान देते हैं कि आपके पिता को ये बात किस तरह समझाई जाए, मम्मी को किस तरह समझाई जाए कि ब्योत तो पसंद है छोरी को, आपके ऊपर भरोसा भी है छोरी ने, लेकिन वह छोरी मन सा नहीं मिला पा रही है उस छोरे के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जिंदगी नरक बन जाए। तो कृपया आप इस चीज के ऊपर अपनी लड़की के लिए बात कर लो। और जय माँ बाप या वीडियो देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करने लग रहा हूँ, एक बार अपनी बेटी के लिए खुल के बात कर लो इस विषय में। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जिंदगी दुभर बनाने का सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का हो। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से उस खानदानी घर की उस छोरी की जिंदगी संवर जाएगी, ट्रैक पा जाएगी, उसके पिता या माता ने यह बात समझ में आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जय आपकी भी है कोई ऐसी समस्या जो आपको लगता है कि आप डायरेक्टली नहीं बता पा रहे अपने पेरेंट्स को, या डायरेक्टली नहीं बता पा रहे जिस तक आपकी बात जानी चाहिए, तो आप मैंने फ़ोन कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं आपकी व्यथा को अपने बुद्धिजीवी फैमिली मेम्बर्स के सामने रखूंगा, और वो कमेंट बॉक्स में आपको एक से एक ज़बरदस्त से ज़बरदस्त सोल्यूशन देंगे, और उन सोल्यूशन का आप अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को सुगम कर लो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और ऐसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढते हुए, या फिर एक ऐसी इंस्पायरेशनल कहानी के साथ जो आपकी ज़िंदगी के अंदर वैल्यू ऐड करेंगी। इसी के साथ साथ इंग्लिश क्लासेस के बैचेस बढ़ाए जा रहे हैं, टीम बढ़ रही है, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। आप डेमो क्लास के लिए स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या ऑनलाइन सीखी जा सकती है कि नहीं सीखी जा सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर हो चुका है कि ऑनलाइन सीखी जा सकती है कि नहीं सीखी जा सकती है। मैं भी श्योरिटी देता हूँ कि ऑनलाइन इंग्लिश इंडिविजुअली जब हम लोग सिखाते हैं तो सीखी जा सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय सारा ने, राम राम जी।